देखिए, क्लास 10वीं का जो फिजिक्स है, जिसमें तीसरा अध्याय है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ठीक, आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो दृष्टि दोष के जो तीनों प्रकार है और उसके उपचार को और कारण को, है ना। दृष्टि दोष को जानेंगे, तीनों प्रकार को जानेंगे और उसके उपचार को जानेंगे, है ना, कारण से। तो ध्यान पूर्वक देखते हैं, समझते हैं आखिर दृष्टि दोष होता क्या है और उसके तीन प्रकार क्या सब है। ठीक, सबसे पहले प्रश्न क्या है कि दृष्टि दोष क्या है। इस संसार में जो ये आंख मिले हैं, वह आंख इस संसार को देखने के लिए मिले हैं, है ना। लेकिन कई ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण या तो हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देता, चाहे दूर का वस्तु हो या निकट का वस्तु हो, या किसी किसी को दिखाई भी नहीं देता। ठीक है, तो कई कारण से क्या होता है, ठीक है, कि मानव का जो नेत्र होता है, आंख होता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्षमता खो देता है ना। अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं, कई धूल कण के चले जाते हैं या कई कीड़े छोटे छोटे जो है कीट पतंगे, वह सब भी। ठीक है, यानी कि स्वस्थ नेत्र के दूर बिंदु, अगर एक स्वस्थ नेत्र है, आंख स्वच्छ है, तो स्वच्छ आंख को जो दूर बिंदु होता है यानी दूरी तक अनंत होता है। एक अच्छे आंख, स्वस्थ आंख अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, और वही न्यूनतम दूरी यानी नजदीकतम स्पष्ट रूप से देखने की बात है, 25 सेंटीमीटर पर जो रखी वस्तु होगा उसको एक अच्छे आंख, स्वस्थ आंख देख सकते हैं। ठीक, कई कारण से नेत्र दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। कई ऐसे कारण हो जाते हैं, है ना, जिसके कारण नेत्र का जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब बनाने की क्षमता रेटिना खो देता है, यानी वह क्षमता नहीं रहता है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब बना सके। और यही खोने की जो क्षमता होता है, यही कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। ठीक है, यानी देखने की क्षमता खो देते हैं, है ना। बहुत से ऐसे व्यक्ति को देखिएगा, पढ़ेगा भी तो ऐसे करके पढ़ता है, या दूर की वस्तु ऐसे करके देखता है ना। यह सब दृष्टि दोष के कारण। ठीक, दृष्टि दोष जो होता है मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार में क्या है, सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, वह देखिए कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, वह दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होगा वह दूर की रखी वस्तु रहेगा, उसको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा, है ना। बहुत को देखिएगा अक्षर पढ़ने में या दिक्कत होता है ना। और उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट के कोई बिंदु होता है ना। अब दूर बिंदु है, निकट दृष्टि दोष है, उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर निकट का कोई बिंदु रहेगा, है ना। उसके दूर के बिंदु को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दोष के कारण, दोष के कारण क्या है कि किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है।
कारण क्या है कि सबसे पहले नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जो नेत्र गोलक होता है वह लंबा हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कारण है कि फोकस दूरी का कम होना। फोकस दूरी कम हो जाता है और नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, ठीक। अब निकट दृष्टि दोष है, इसको हम किस प्रकार उपचार करेंगे कि ये जो वस्तु है दूर की वस्तु उसको दिखाई देगा। तो चश्मा का जो लेंस होता है वह अवतल या अपसारी लेंस होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें अवतल लेंस का, है ना, अवतल लेंस लगा होता है। चलिए अब दूसरा जानते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष होता है कि जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होगा वह निकट की वस्तु को नहीं देखेगा स्पष्ट रूप से, यानी ठीक इसका विपरीत है ना। उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न होकर अधिक होता है। अब जिसमें दूरदृष्टि दोष होगा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर नहीं होगा, उसके दूर बिंदु अधिक होगा, ठीक है। अब दोष के कारण क्या है कि कारण यह है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक जो होता है वह छोटा हो जाता है, ठीक। और दूसरा कारण यह है कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। फोकस दूरी क्या होता है कि बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है दूरदृष्टि दोष होता है। अब इसका भी उपचार है, ठीक। उपचार क्या है कि चश्मा का लेंस अभिसारी या उत्तल होता है। चश्मे का जो लेंस होता है वह अभिसारी लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है, ठीक। चल आगे क्या है, जरा दूरदर्शिता दोष। जरा दूरदर्शिता दोष का मतलब हुआ कि जब व्यक्ति के उम्र बढ़ जाते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ उससे दिखना सुनना ये एक अलग काम, अलग दोष है, ये कम हो जाते हैं। यह दिखाई का बात है जो उम्र बढ़ने के साथ होता है, ठीक है। उम्र बढ़ने के साथ वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाने पर और सिलियरी मांसपेशिया की समंजन क्षमता घट जाने के कारण, जब उम्र बढ़ता है तो नेत्र लेंस की जो क्षमता होती है सिलियरी मांसपेशी वो घट जाते हैं, ठीक है। उसकी लचक जो है नेत्र लेंस की लचक कम हो जाता है और सिलियरी मांसपेशी की क्षमता घट जाता है। उसके कारण यह दोष उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है, यह दोष उत्पन्न होता है जरा दूरदर्शिता दोष। अब ये क्या है कि इसमें जो होता है इसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो सकते हैं। इसमें निकट की वस्तु या दूर की वस्तु दोनों नहीं दिखाई देंगे, है ना। अब उपचार है इसका कि चश्मा का लेंस बाइफोकल होता है। चश्मा का जो लेंस होता है वह बाइफोकल होता है, ठीक। तो यह थे दृष्टि दोष, साथ साथ उसके प्रकार के निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता दोष, ठीक। इसके कारण और उपचार, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।